हाय फ्रेंड्स, टुडे आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यूके में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे निकालते हैं। तो अभी आप देखोगे कि कुछ कार्स आएंगी, उस पे एल प्लेट लिखा होगा, एल लिखा होगा, तो वो लर्निंग कार्स होती हैं। मैंने भी वैसे ही निकाला था। तो अगर हमें यूके में लाइसेंस निकालना होता है तो हमें दो एग्ज़ाम देने होते हैं, एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। हाँ, दो एग्ज़ाम देने होते हैं। थ्योरी में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं कि आपको उन क्वेश्चन को कंप्लीट करना होता है गिवन टाइम फ्रेम में। अब मुझे एग्जैक्टली टाइम फ्रेम याद नहीं है कि 1 घंटा या 45 मिनट्स कितने टाइम में करना होता है, बट हमें वो टाइम फ्रेम में क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। और आंसर करने के बाद उसमें 70% या 75% कट ऑफ मार्क होते हैं। और उसके बाद अगर हम वो क्लियर करते हैं तो हम लर्निंग का प्रैक्टिकल दे सकते हैं एग्ज़ाम। ये कार नहीं है जो कि लर्निंग होती है, क्योंकि इस पर एल प्लेट नहीं लगी थी। एल मैं दिखाता हूँ कि कौन सी कार होती हैं जिनसे हम एग्ज़ाम लेते हैं। तो अगर हम लोग जब प्रैक्टिकल देने जाते हैं तो वो थ्योरी का चेक करते हैं कि अगर आपने थ्योरी निकाल लिया तभी आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दे सकते हो। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 40 मिनट्स का होता है यहाँ। और वो आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ तरीके से गाड़ी चलवा के दिखवाएंगे कि आप कैसे चला रहे हो। तेज़ चलवा के दिखवाएंगे, पार्क करवाएंगे कि आप पार्क कर पा रहे हो नहीं ठीक से। पैरेलल पार्किंग करवाते हैं कि एक गाड़ी के बगल में दूसरा आप लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे उनके मॉड्यूल हैं, वो सारे मॉड्यूल उतने 45 मिनट्स में करवाते हैं। और यहाँ पे एक मेजर होता है, एक माइनर होता है। मेजर होता है यानी आपने बहुत बड़ा सीरियस फॉल्ट कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रोकी नहीं गाड़ी और सामने पेडेस्ट्रियन जा रहा है और एक्सीडेंट होते होते बचा पेडेस्ट्रियन से, तो वो सीधे मेजर है। और एक मेजर मिलने पर आपको सीधे फेल हो जाते हो। अब वो आपको बताएगा नहीं जब आप एग्ज़ाम शुरू होगा, लेकिन आपको एक मेजर जैसे ही आपको मिला तो वो फेल कर देगा। और जैसे ही आपको रिपोर्ट देगा तो उसमें बता देगा कि आपका ये एक मेजर है और एक या दो या तीन से फ़र्क ही नहीं पड़ता। बेसिकली अगर एक मेजर मिल गया तो यानी एग्ज़ाम वहीं पे ख़त्म हो गया। बेसिकली आपको बताएगा नहीं, लेकिन वो एग्ज़ाम चलाता रहे, क्योंकि वो इसलिए नहीं बताते। अगर मान लो उन्होंने बता दिया तो फिर ड्राइवर नर्वस हो जाएगा, अरे यार मैं फेल हो गया, तो वो हो सकता है और भी ख़राब गाड़ी चलाए। तो वो एंड में बताते हैं कि तुम्हारे इतने मेजर है या इतने माइनर है। अब आप कहोगे माइनर क्या होते हैं? माइनर होते हैं जैसे आपने प्रॉपर इंडिकेटर नहीं दिया, लेट इंडिकेटर दिया या जल्दी इंडिकेटर दे दिया, उसको माइनर कहते हैं। तो ऐसे 14 माइनर, 12 या 13 माइनर आप कर सकते हो। माइनर मतलब छोटी मिस्टेक, मेजर मतलब आपका लगभग एक्सीडेंट होने वाला था। मैं बताता हूँ मैंने कहाँ कहाँ फेल किया था। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों से। तो मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आप लोगों से क्या छुपाना, मैं फोर्थ अटैम्प्ट में मैंने इंडिया में गाड़ी चलाई हुई है। जबकि मैंने इंडिया में बोलेरो चलाई हुई है। और यहाँ जब मैं एग्ज़ाम मैंने निकाला तो मैं फोर्थ अटैम्प्ट में निकाल पाया। मैं आपको बताता हूँ 3 अटैम्प्ट में क्या क्या गलतियाँ करी मैंने। और मैंने लेसन भी लिए थे। लेसन लिए थे मैंने, लगभग 40 लेसन लिए थे, 40 के आसपास। और जब मैंने 40 लेसन, और एक लेसन की कॉस्ट यहाँ जाती है लगभग 20 पाउंड्स। तो आप समझ सकते हो मेरे उस समय शायद 22 पाउंड्स गए, 25 गए थे, शायद 22-25 ऐसे ही गए थे। और आप समझ सकते हो अगर 20 से भी लगाओगे आप, तो अब तो आई थिंक 30 ले रहे हैं, क्योंकि मैंने 2016 में निकाला था। तो अगर आप मेरे को 40 ऑन एन एवरेज बंदे को अगर उसे थोड़ा बहुत रोड का आइडिया है तो उसे 30 या 35 लेसन लगते ही लगते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो जल्दी भी 20 लेसन, मेरे एक दो फ्रेंड हैं, उन लोगों ने 20 लेसन्स में भी निकाला है। तो मैंने निकाला था लगभग 40, मेरे को इंक्लूडिंग 4 अटैम्प्ट तक 40 लेसन लग गए थे। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 40 इंटू 20 भी करो अगर, 800 पाउंड हो गए। फिर हर एग्ज़ाम का जो ड्राइवर आप कार जिसकी लेके जाओगे वो 150 पाउंड लेता है। वो आपको कार देगा और वो कार इंश्योर्ड होती है, क्योंकि वो इंश्योरेंस कवर होगा ड्राइवर जो जिस आपके इंस्ट्रक्टर की कार लोगे, तो वो 150 लेगा अलग से। तो मैंने 4 बार में निकाला, तो मेरा आप समझ सकते हो कि 600 पाउंड वो गए थे। तो मेरा लगभग पड़ा था 1500 का लाइसेंस। तो आज भी मैं और मीनू बात करते हैं तो वो मेरे से पूछती है आपको क्या प्यारा है, गाड़ी है? मैं अभी भी कहता हूँ मुझे अपना लाइसेंस बहुत प्यारा है, क्योंकि यहाँ यूके में वर्ल्ड का वन ऑफ द टफेस्ट लाइसेंस। अगर आपका यूके का लाइसेंस है ना, तो आप आप कहीं भी गाड़ी चला सकते हो। ये है इंडिया, इवन अगर मैं यहाँ से इंडिया जाके चलाऊं तो यहाँ से एक
पोस्ट ऑफिस मैंने आपको उस दिन दिखाया था, पोस्ट ऑफिस में जाके आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है और आपको यहाँ का लाइसेंस लेके आप इंडिया में गाड़ी चला सकते हो, आपको इंडिया की लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। वो बात अलग है, मेरे पे इंडिया का भी लाइसेंस है। तो एक मिनट इसे ठीक कर लेते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बहुत महंगा पड़ता है यहाँ लाइसेंस निकालना, और जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो हाँ, मेजर और माइनर की बता रहा था मैं आपको। तो आप जैसे ही मतलब आपका मेजर होता है, तो हाँ, मैं अपने मेजर की बता रहा था। मेरे से 3 बार क्या गलतियाँ हुई, तो मेरे से पहली बार गलती क्या हुई, मेरा सब कुछ मैं चला के आ गया, सब कुछ ठीक किया। मैंने क्या किया, ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे एक बंदी वेट कर रही थी, मैंने ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे देखा नहीं कि वो वेट कर रही है। और यहाँ क्या होता है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे येलो कलर के लाइट्स जल रहे होते हैं, वो ऐसे ब्लिंक करेंगे, जलेंगे बुझेंगे जलेंगे बुझेंगे। तो मतलब मैंने वहाँ उसे ध्यान नहीं दिया और मैंने रोका नहीं। मैं ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे आपको रोकना पड़ता है, पेडेस्ट्रियन को आपको चांस देना है, और मैंने रोका नहीं, मैं सीधे ले गया। तो जब मैं सीधे लेकर गया, उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, और मुझे लगा आज तो मैंने सही चलाई ये गाड़ी, और मैंने पहले टर्न में ही निकाल लिया। मैं बहुत खुश, मन ही मन में, मैंने उसको नहीं दिखाया, लेडी को। और जब उसने मेरे को दिया, बोली सॉरी यू हैव फेल्ड, और जब जैसे ही उसने कहा फेल्ड, मेरा समझो मेरा क्या हाल था मैं बता नहीं सकता। मतलब मुझे लग रहा था मैंने ठीक, तो मैंने कहा कहाँ गलती, व्हाट हैपेंड, कह रही वहाँ ज़ीब्रा क्रॉसिंग पे। और आप मानोगे नहीं, मुझे लगा था वहाँ कि मैंने कुछ लेकिन मैं दिखा नहीं रहा था, क्योंकि मैं अगर नर्वस होऊंगा या मैं दिखाऊंगा तो और भी गलती हो सकती है। तो मुझे इतना बुरा लगा कि यार मैंने वहाँ पे मेरे से गलती हो गई। फिर दूसरी बार जब मैं फेल हुआ, दूसरी बार में क्या हुआ, जब भी मेरा इंस्ट्रक्टर लेकर जाता था तो एक रेड लाइट आती थी, मतलब एक रास्ते में रेड लाइट पड़ती थी, एक वहाँ मोड़ के पास एक था, तो वो हमेशा रेड रहती थी। पता नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम जाते थे वो रेड रहती, तो मुझे हमेशा वहाँ रोकनी पड़ती थी गाड़ी। मैं जब एग्ज़ाम मेरा चल रहा है उस दिन क्या था, वो ग्रीन थी, और मेरा साइकी में ऐसा बैठ गया था कि अरे यार ये रेड होती है, और मतलब मैंने लाइट को देखा ही नहीं, वो ग्रीन है रेड है, और मैंने वहाँ ग्रीन लाइट पे गाड़ी ले जाके लगभग हॉल्ट ही होने वाली थी। वो इंस्ट्रक्टर कहता है वाई यू आर स्टॉपिंग, क्यों रोक रहे हो तुम यहाँ। तो मैंने उससे कहा कि ओ सॉरी सॉरी, तो मैंने मैंने फिर चलाई गाड़ी, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो बोला, उसे लगा कि मेरे को बेसिक नॉलेज नहीं है मतलब, तो उसने मेरे को उस पर फेल कर दिया। तीसरी बार आई थिंक मैं पार्किंग वार्किंग में फेल हुआ था, कि गाड़ी आई थिंक मैं बैक कर रहा था और पीछे लगने का डर था, लग जाती, तो मेरा अजम्पशन सही नहीं हुआ था गाड़ी का, तो मैं थर्ड बार में मैं फेल वैसे हुआ था। फोर्थ टाइम में मैंने अपना एग्ज़ाम निकाला है। आज भी अगर कोई मुझसे कहना कि मैं तुम्हें मे बी नई गाड़ी दिलवा रहा हूँ, तो क्या तुम अपना ड्राइविंग लाइसेंस सेक्रीफाइस कर सकते हो नई गाड़ी के लिए, मैं अभी भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दूंगा। और मेरे अभी भी ड्राइविंग लाइसेंस एकदम क्लीन है। यहाँ पे क्या होता है, ड्राइविंग लाइसेंस के पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स मतलब इन द सेंस पेनल्टी पॉइंट्स, अगर आपने कुछ गलती करी है तो पेनल्टी पॉइंट्स मिलेंगे। अगर 10 पेनल्टी पॉइंट या 12 ऐसे ही कुछ है तो हो जाते हैं, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस 2 साल के लिए चला जाता है, आपको फिर से टेस्ट और वही सब करना होगा प्रोसेस। तो मैंने अभी भी, मेरा लाइसेंस बहुत प्रिय है, बहुत ही, मैं उसे मतलब लाइसेंस ऐसा आपको वैसे नहीं रखना है, लेकिन आपका रिकॉर्ड है वहाँ पे। तो मुझे अभी भी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई लाइसेंस। अभी तो 5 साल हो गए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, टचवुड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन यहाँ लाइसेंस निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, और मुश्किल तो है ही है, एक्सपेंसिव बहुत है, महंगा बहुत है। आप मतलब आप सोच के रखो कि एक मेजर चंक आपका जो सेविंग का है वो निकल जाएगा। प्लस यहाँ पे गाड़ी रखना एक, ऐसे मानते हैं जैसे हाथी रखने के बराबर है। खरीदना आसान है, आप गाड़ी खरीद लोगे, लेकिन उसका ईयरली खर्चा बहुत महंगा है। मतलब एक, आप सोचो अगर आपने फॉर एग्जांपल हैचबैक, कोई नई हैचबैक ली है, 1 साल पुरानी हैचबैक है मान लो, आपकी वो नई समझो, और 14,000 पाउंड की है या 15,000 पाउंड की है, लगभग 14-15-16 लाख की आपने गाड़ी ली है, उसका जो इंश्योरेंस जाता है पहले साल में, जब आपने पहले बार आप इंश्योरेंस करने होगे, वो 3 लाख का इंश्योरेंस जाता है। 3,000 पाउंड मैंने पे किए थे जब मैंने अपनी गाड़ी ली थी। फिर वो धीरे 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 कम होता रहता है। अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया तो फिर वो उतना ही रहेगा, लेकिन आपने अगर सही से चलाई, एक्सीडेंट नहीं किया, तो आपका क्या होता है, नो क्लेम बोनस बन जाता है। वो पता होगा, वैसा ही है जैसे इंडिया में होता है। तो जब नो क्लेम बोनस बनता है तो देखते हैं आपने 5 साल तक, 3 साल तक कोई एक्सीडेंट नहीं किया, तो दे विल गिव यू सम पॉइंट्स। तो सॉरी, पॉइंट्स नहीं, मतलब दे विल मेक योर रिकॉर्ड इज गुड। तो एक्चुअली मैंने अभी
पार्किंग करी हुई है गाड़ी अपनी, तो एक बंदे से मैं पूछ रहा था कि यहाँ लगा सकते हैं नहीं, तो ये प्राइवेट लैंड, एक्चुअली आप प्राइवेट लैंड में पार्क नहीं कर सकते, कैमरे वैमरे यहाँ लगे होते हैं, तो वही मैं उससे कंफर्म कर रहा था। तो वही है कि यहाँ पे लाइसेंस निकालना बहुत मुश्किल होता है। आई मीन ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया, एक्चुअली मैं एक लर्नर को देख रहा था तो मुझे अपने दिन याद आ गए और मैंने सोचा कि आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। और आप मानोगे नहीं, मैं एग्ज़ाम निकालने में वो मुझे लगभग पूरा प्रोसेस करने में, थ्योरी से लेके प्रैक्टिस, जब मैंने मेरे को हाथ में लाइसेंस मिला है, लगभग 4 महीने 5 महीने मेरे को लगे, क्योंकि मैं एक बार फेल हुआ, दूसरे फिर फेल होने के आई थिंक आप 1-2 हफ्ते तक बुकिंग नहीं करा सकते, और बुकिंग नहीं मिलती है, आपको स्लॉट नहीं मिलेगा। और एक बुकिंग 150 पाउंड हो जाते हैं, प्लस आई थिंक 700 पाउंड आप इंस्ट्रक्टर के अलावा जो एग्जामिनर बैठा होता है उसको देने होते हैं। यहाँ बहुत महंगा, अगर आप थोड़ा सा भी गड़बड़ाते हो। मैंने यहाँ, मेरा एक कलीग था मेरे से बहुत बहुत सीनियर था, तो उसकी, वो लगभग 50s की एज में था, उसकी बेटी बता रहा था कि उसकी बेटी ने 19वीं यानी 20वीं बार में निकाला है। मैं अभी भी शौक था कि लोगों के साथ ऐसा भी होता है, और ये रियल स्टोरीज है, मतलब लोग इतने बार में ही निकाल पाते हैं कभी कभी, जो ऐसा नहीं उनकी ड्राइविंग में कुछ कमी है, लेकिन वो होता क्या, एग्जाम में नर्वस हो जाते हैं और वो गलतियां कर कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो बहुत खराब गाड़ी चलाते हैं या कुछ, बल्कि मैंने ये देखा है जो लोग जल्दी निकाल लेते हैं वो कभी कभी एक्सीडेंट कर भी देते हैं। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन होता है मतलब बहुत टफ एग्जाम है, बहुत एक्सपेंसिव है, रिगरस है, आपको कई फेजेस होंगे, उस 1-1.5 घंटे में वो कई सारे मैन्यूवर करवा के देखेगा, और मतलब आपसे बिल्कुल बात नहीं करेगा। कुछ लोग इंस्ट्रक्टर मतलब एग्जामिनर होते हैं, वो आपसे जॉली रहेंगे, बात करेंगे, कुछ एकदम, एक तो ब्रिटिश होते हैं वो लोग, ऐसे आगे बैठ जाते हैं और वो तो अपनी बुक में मार्क करते रहेंगे। आपको पता है वो कुछ लिख रहा है, आपको ये नहीं पता वो लिख क्या रहा है, वो आपको पास कर रहा है, फेल कर रहा है। सो एक ये अपने आप में ही नाइटमेयर होता है। ये यूके में ड्राइविंग टेस्ट निकालना एक बहुत ही टफ आस्क है, आई वुड से। और यूके का, जिसमें मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो कि मतलब यहाँ से जाने के बाद यूएस गए हैं और उन्होंने वहाँ पे यूएसए में मतलब निकाला है, वो भी बताते हैं कि यहाँ का ज़्यादा टफ है। और मतलब इंडिया में तो ठीक है, थोड़ा सा अब चलवा के देखने लगे हैं, पहले तो इंडिया में बिल्कुल ही ऐसे ही लाइसेंस बन जाता था, अब भी वो आई थिंक एक डी बनवाते हैं या ऐसा कुछ, थोड़ा बहुत चलवा के देखते हैं, बट ज़्यादा रिगरस नहीं होता इंडिया में। यहाँ बहुत, मतलब यहाँ बहुत तगड़ा एग्ज़ाम एग्ज़ाम होता है इसी का, कि आप ड्राइविंग कर सकते हो या नहीं। हाँ, तो मैं बता रहा था यहाँ बहुत मतलब लाइसेंस निकालना ऐसा टफ आस्क, बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ। बट अगर आपका एक बार निकल जाए तो फिर चलाना गाड़ी, मतलब अगर आप अपनी लेन पकड़ के चला रहे हो, आप नॉर्मल रह रहे हो, ओवरटेक नहीं कर रहे हो, तो ठीक है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आती। बल्कि मुझे यहाँ चलाना, अब आप मानोगे नहीं, ज़्यादा इजी लगता है इंडिया से चलाने, क्योंकि यहाँ लोग रूल फॉलो करते हैं। अगर आपका राइट ऑफ वे है तो आपका राइट ऑफ वे है, आप मतलब आपका राइट ऑफ वे मतलब आपका हक है। अगर वहाँ से, जैसे आप गोल चक्कर पे आए, और गोल चक्कर पे यहाँ पे एक रूल है, हमेशा अपने राइट वाले को पहले जाने देते हैं, जो आपके राइट हैंड पे होगा तो गोल चक्कर पे पहले जाने देंगे। तो गोल चक्कर पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो मैं देखता हूँ हाँ राइट पे है, तो मैं जाता हूँ। लेकिन अगर मैं लेफ्ट पे नहीं देखता, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जो मेरे लेफ्ट पे है उसके लिए मैं राइट बन गया, तो मेरा राइट ऑफ वे है, तो मैं आई डोंट इवन केयर कि वो क्या सोच रहा है, मैं बस अपने राइट में देखता हूँ और देखता हूँ कोई नहीं, मैं निकाल लेता हूँ। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, आपको इंडिया में चारों तरफ देख के चलना पड़ता है, क्योंकि वहाँ सच कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपका राइट ऑफ वे है या नहीं है, या आपका हक है या नहीं है, वहाँ आपको चारों तरफ। बट यहाँ पे राइट ऑफ वे का बहुत पालन करते हैं, बहुत फॉलो करते हैं कि अगर आपका राइट ऑफ वे है तो आपका राइट ऑफ वे, और आपका राइट ऑफ वे नहीं है तो फिर आप मतलब अगर सही भी हो गए तो भी आप ही गलत हो। मतलब आप अगर सही हो गए इन द सेंस कि जैसे आपका राइट ऑफ वे नहीं है, आप स्लो भी चला रहे हो, लेकिन राइट ऑफ वे वाला बंदा तेज लेके आ रहा है, तो वो सही है, क्योंकि आपका राइट ऑफ वे नहीं था। ये डजेंट मैटर कि आप स्लो चला रहे हो तेज चला रहे हो, वो उसका राइट ऑफ वे है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ों का ज़्यादा वो है, आई मीन। बट हॉर्न, जैसे मैंने आपको उस दिन बताया, लोग यहाँ हॉर्न नहीं यूज़ करते, हॉर्न बहुत ही रेयर मतलब यूज़ करते हैं, और ब्लिंकर से काम चलाते हैं, मतलब आपको डिपर मारेंगे कि आप चले जाओ, और लोगों को रास्ता देते हैं। तो यहाँ चलाना मुझे इंडिया से ज़्यादा, इंडिया में भी चलाता हूँ मैं गाड़ी तो प्रॉब्लम नहीं आती, बट ईजी मुझे यहाँ चलाने में लगता है। एक तो यहाँ रोड तो इंडिया में भी अच्छी है, तो रोड की तो कंपेयर है ही नहीं, क्योंकि यहाँ की इंडिया की रोड लगभग एक जैसी है, लेकिन
जो क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक की मैं बात करूं तो यहाँ क्वालिटी ऑफ ट्रैफिक ऐसा है कि लोग यहाँ पे फॉलो ज़्यादा करते हैं, और वो राइट ऑफ वे वाला है कि मतलब मुझे भी अगर देना होगा तो मैं रोकूंगा, क्लियर रहता है कि यहाँ जाना है यहाँ नहीं जाना। तो वो चीज़ एक अलग है। और इंश्योरेंस यहाँ बहुत महंगा होता है। एक चीज़ और है, जैसे आप यहाँ गाड़ी खरीदोगे तो आपको रोड टैक्स जो होता है वो हर साल देना होता है। जैसे ऑन एन एवरेज गाड़ी का 150 पाउंड, 15,000 रुपये साल का रोड टैक्स जाता है, और वो हर साल आपको देना है। ऐसा नहीं है, इंडिया में क्या होता है, वन टाइम लाइफ टाइम आपको एक बार रोड टैक्स आपको देना होता है। यहाँ पे आपको हर साल गवर्नमेंट को रोड टैक्स देना होगा। हर साल आपके पास एक लेटर आ जाएगा, ये आपकी डेट होगी रिन्यू कराने की, आप अपना पेमेंट करो, डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, या मंथली भी कर सकते हो। ऐसे कर सकते हो, मैं साहब 1000 मेरे अब नहीं है मेरे पे एकदम 150 पाउंड मैं कैसे पे करूं, तो मैं हर महीने 10 पाउंड 12 पाउंड पे कर दूंगा, या 1200, ऐसे इस काइंड ऑफ। तो वो बांट देते हैं इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में कि आप ऐसे पे कर दो। उसको यहाँ डायरेक्ट डेबिट कहते हैं कि आपके अकाउंट से हर मंथ वो पैसे कट जाएंगे। जैसे वाटर बिल जाता है लोगों का, इलेक्ट्रिसिटी बिल जाता है, ऐसे ही रोड टैक्स भी जाता है, मंथली कटता है लोगों का। लेकिन उसमें ये होता है, अगर आप मंथली कटवाते हो तो ऑन एन एवरेज आपको 12 या 15 पाउंड एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार में पे कर देता हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को 15 पाउंड या 20 पाउंड की सेविंग हो जाती है। तो आपको 15-20 पाउंड कम पे करने होते हैं। और अगर आप मंथली पे करोगे तो आपको हर मंथ 3-4 पाउंड वो ज़्यादा ले लेते हैं। जैसे 160 पाउंड है तो उसको डिवाइड करोगे 12 से तो लगभग 15 पाउंड आएगा साल का, महीने का सॉरी। तो वो 15 की जगह आपसे 17 या 18 चार्ज करेंगे मंथ का। तो थोड़ा ओवर उसमें जाते हुए ईयरली में थोड़ा चीप पड़ जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो, ये लर्निंग कार ऐसी होती है, इसके पीछे एल लगा होता है। मैं जूम करके नहीं दिखा पाया, वो जल्दी से निकल गई। नेक्स्ट टाइम कोई कार आती है मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे होती हैं वो। एकदम उन पे एल प्लेट लगा होता है, और वो हैचबैक छोटी ही होती हैं बेसिकली। और वो उन पे एल प्लेट लगी होती है ताकि सामने वाला बंदा वो रहे कि ये लर्नर है और इससे थोड़ा बच के चलाए। वो ठोकेंगे तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा कॉशन होके चलाते हैं। एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ कोई लर्नर की गाड़ी आए तो मैं आपको दिखाऊं। तो वैसे उस पर होता नहीं है कुछ, एल प्लेट ही लगी होती है, तो उससे एक आइडिया लग जाता है हाँ ये लर्नर की गाड़ी है। तो वही मैं आपको दिखाने की सोच रहा था। आज का ब्लॉग मैंने इसीलिए बनाया था कि थोड़ा इस मामले में कंपेयर दिखाऊं कि इंडिया में और यूके में क्या अंतर है। और अभी देखो आप, ये लाइट्स ऑन हो गई यूके में। अभी शाम हो गई है तो यहाँ पे सनसेट लाइट होती हैं, जैसे हल्का सा शाम होने लगते हैं, अंधेरा होता है, ये लाइट ऑन हो जाती हैं। और आप देख सकते हैं रोड एकदम जगमगा गई। अभी थोड़ा अंधेरा अंधेरा था, डल था, बट अब ये थोड़ा रोशनी हो गई यहाँ पे। तो यही कंपेयर बेसिकली अंतर है इंडिया और यूके में। इंडिया में बहुत कुछ अच्छा हो गया है इन कंपेयर टू रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उतना डिफरेंस नहीं लगता। लेकिन हाँ भाई, प्रोसेस में अंतर है कि यहाँ पे प्रोसेस अलग है लाइसेंस लेने का, वहाँ अलग है। यहाँ पे गाड़ी से चलाने का अजम्पशन क्या करते हो आप गाड़ी चलाते पे, उसका प्रोसेस अलग है, इंडिया में अलग है। तो वही है, डिफरेंसेस हैं यहाँ में और इंडिया में, जो कि कुछ जगह यहाँ पे भी अच्छा है, कुछ जगह मुझे इंडिया ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा अच्छा है, बट कुछ जगह यहाँ ज़्यादा बेटर लगता है क्योंकि यहाँ एक क्लैरिटी रहती है कि हाँ मेरा राइट ऑफ वे है तो मैं निकाल लूँगा गाड़ी, इसलिए नंबर ऑफ़ एक्सीडेंट्स वगैरह कम होते हैं। तो वो एक एडवांटेज रहता है यहाँ पे। और बस एक ही प्रॉब्लम है यहाँ, बस बेसिकली कि यहाँ एक्सपेंसिव बहुत है गाड़ी रखना। एक बहुत ही, एक कहते नहीं हाथी पालने के बराबर है। उसके मंथली ईयरली बहुत है, और डेप्रिसिएशन वैल्यू बहुत होता है। तो और नेसेसिटी भी है, ऐसा नहीं है कि लग्जरी है। इंडिया में गाड़ी अब तो नेसेसिटी हो गई है, बट शायद हम लोग जब छोटे थे तो उस समय एज अ लग्जरी थी। लाइट ऑन, उस समय एज अ लग्जरी थी, बट अब नेसेसिटी हो गई है। बट यहाँ पे अभी भी है कि गाड़ी रखना एक, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत महंगा होता है, इसलिए लोग पर्सनल व्हीकल ही प्रेफर करते हैं। और इजी भी रहता है, जब मन चेक करे आपका कहीं जाना हो तो अपना पर्सनल व्हीकल निकाला और चले। तो यहाँ पे भी अभी एक तरीके से एक नेसेसिटी ही है गाड़ी।
और आई थिंक टाइम आ गया। आई थिंक मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। अभी मैं नया हूँ, ऐसा सच मैं बार बार आप लोगों से यही कह रहा हूँ, तो मैं कैमरे के सामने उतना कॉन्फिडेंट पता नहीं लग रहा हूँ, नहीं लग रहा हूँ। और कुछ आप ऐसा फील कर रहे हो कि मुझे कहीं पे इम्प्रूव करना चाहिए, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि कहाँ मैं इम्प्रूव करूँ। तो मैं भी थोड़ा नया हूँ व्लॉगिंग में, और जस्ट मैं मेरा टास्क, और या फिर आप कह सकते हो मेरा ऑब्जेक्टिव या एम यही रहता है कि आप लोगों को अपनी लाइफ के बारे में बताऊँ, यहाँ पे यूके में कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे डिफरेंस होता है। आगे चल के मैं और चीज़ें बताऊंगा, एजुकेशन की से रिलेटेड बताऊंगा, बच्चों की करिकुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड, और वो यहाँ क्या करते हैं उनसे रिलेटेड बताऊंगा। सो ऐसा मैं एक मुझे कोई जेनरिक टॉपिक दिख जाता है तो उस पर मैं आप लोगों से डिस्कशन शुरू कर देता हूँ, और दिखाने की कोशिश करता हूँ क्या डिफरेंस है, कैसे हमें यहाँ फ़ायदा भी मिलता है और यहाँ प्रॉब्लम भी आती है कई जगह इंडिया से कंपेयर करने में। और वहाँ कुछ चीज़ें इजी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ इजी हैं। तो यही सब मैं इसलिए मैं आप लोगों को अप टू डेट रखूँगा, और आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि मैं कैसा कर रहा हूँ या मुझे कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, कैमरे की क्वालिटी कैसी रहती है। तो या आई गाइस कीप यू पोस्टेड। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताना। तो मैं आज का व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स। ये देखो फ्रेंड्स, एक लर्नर की कार जा रही है। देखो ये रेड, ये लर्नर होते हैं, ये लर्नर की कार होती है। ये देखिए, जैसे ही एक लर्नर की कार गई तो ये लर्नर ऊपर एल प्लेट लिखा होता है, और ये लोग ऐसे लर्न करते। तो आज मेरे को यहाँ M&S से एक ऑर्डर कलेक्ट करना है। M&S फूड हॉल काइंड ऑफ स्टोर होता है, मार्क्स एंड स्पेंसर। इसमें से मैंने एक्चुअली तनीशी के लिए एक टाइट्स उसकी ख़राब हो गई थी, तो वो ऑर्डर प्लेस किया था, तो मुझे ऑर्डर कलेक्ट करना है। देखते हैं, बुला लेते हैं। तो ऑनलाइन ऑर्डर बुक कर दिया था, यहाँ आके पिक करना होता है बस। एक्चुअली आई नीड टू पिक एन ऑर्डर। पांडे, PANDEY। तो ये लोग अभी लेकर आएंगे। और यहाँ पे कैसा होता है कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, अगर वो डिलीवरी भी कर देते हैं घर, तो अगर डिलीवरी करी है तो दे विल चार्ज एक्स्ट्रा। बट यहाँ पे आके उन्हीं के स्टोर में पिक कर लो तो डिलीवरी के 5 पाउंड्स, लगभग 4-5 पाउंड्स पे करने होते हैं, वो नहीं हमें लोगों को पे करने होते। तो डिलीवरी के पैसे सेव करने के लिए मोस्टली लोग यहाँ पे स्टोर से, और अभी रास्ते में जा रहे हो तो पिक कर लो वही सामान। तो मुझे करना है, तो वो भी लेके आएंगे, तो ऑर्डर पिक करके फिर हम लोग चलते हैं अभी यहाँ से। यहाँ पे मोस्टली लोग घर खाना कुक करने की बजाय यहाँ से ले जाते हैं। ऐसे ये खाना अगर आप देखोगे तो ये वेज नॉन वेज दोनों होते हैं इसमें। जैसे इटालियन मील हो गया, ये बीफ हो गया, चिकन हो गया, स्पेगेटी, चिकन अरीबाटा। तो इसे जाके गरम करके, जैसे वो फ्लाइट वगैरह में खाना नहीं मिलता, आप लोगों ने देखा होगा, वही खाना है ये। पेनी हो गया, पेनी मतलब पास्ता काइंड ऑफ ये होता है। तो ये पेनी पास्ता, ये स्पेगेटी मीट बॉल्स हो गई, ये मीट बॉल्स हो गई। तो ये सब यहाँ खाना सब मिलता है यहाँ। अभी मेरा ऑर्डर आता है, फिर देख के चलते हैं। ऑर्डर तो कर दिया था मैंने, जस्ट कलेक्ट करना है बेसिकली। और तनिष्क कार में ही है अभी, तो शी बोल रही कुछ होगा। पांडे, PA, not B, P. Okay. Yeah, P for Papa. That's all right. Yeah. तो अब तो दोबारा गई है, उसे कुछ डाउट था, उसे मिल नहीं रहा था ऑर्डर, तो वो दोबारा लेने आई है। ये है M&S फूड हॉल्स। यहाँ पे ही कार्ड्स, बैग्स,
और यहाँ पे मतलब ये वाइन वगैरह ये सब, और चॉकलेट्स, ये आई थिंक असॉर्टमेंट है, काइंड ऑफ M&S असॉर्टमेंट। इसमें क्या होगा कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ चॉकलेट्स होती हैं, चॉकलेट बिस्किट्स। आई थिंक शिकेन, यप, थैंक यू। ऑर्डर आ गया है हम लोगों का, ये अभी हम लेके चलते हैं। सो थैंक यू, आई विल कीप यू पोस्टेड।